और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। ये साल बीतने को है, नया साल आने को है, लेकिन इस कैलेंडर में क्या एक नई तारीख पुतिन के लिए होगी? क्योंकि यूक्रेन की संसद में अपने 45 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की ने रूस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना ने रूस को बैकफुट पर ला दिया है। दावा यह किया गया है कि अगले साल तक वो युद्ध जीत लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है और अब बस पुतिन को दुनिया में कोई नहीं सुनना चाहता। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। संसद में ज़ेलेंस्की की हुंकार। तैयार किया जीत का मास्टर प्लान। युद्ध के 10 महीने और यूक्रेन में तबाही ही तबाही, लेकिन हर मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना डटी रही। रूस ने यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर टारगेट किया। यूक्रेन के शहरों में बारूद बिछा दिया, लेकिन हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। खेरसोन को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। डोनेत्स्क के बखमुत पर कब्जा नहीं होने दिया। खार्किव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। यूक्रेन की संसद में उन्होंने हुंकार भरी और युद्ध में जीत का दावा किया। Цього року ми допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росію. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संसद में दिए 45 मिनट के भाषण में कहा कि रूस की सेना भले ही तादाद में बड़ी हो, उनके पास हथियार ज्यादा हो, लेकिन उनमें युद्ध जीतने की ताकत नहीं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध के शुरू होने से अब तक रूस के कब्जे से 1800 ठिकानों को मुक्त कराया। रूस के कब्जे से यूक्रेन के 1456 लोगों को आजाद कराया। अब सवाल है कि युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस को कैसे बैकफुट पर ला दिया? इसका सीधा जवाब है कि अमेरिका और नाटो देश ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध के मोर्चे पर खड़े रहे। नाटो हो या अमेरिका, यूक्रेन की मदद में अपने हथियार भंडार खोल दिए, युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक मदद देते रहे। Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. ज़ेलेंस्की ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो युद्ध के मोर्चे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनकी सेना ने तब रूस से लोहा लिया जब उनकी ताकत रूस के मुकाबले बेहद कम थी, लेकिन अमेरिका और नाटो देश की मदद से उसने युद्ध की तस्वीर बदलने की ताकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने अगले साल के लिए युद्ध का खाका भी खींच दिया। खेरसोन में खूनी जंग फिर से शुरू हो चुकी है। यूक्रेन ने खेरसोन में रूस के बड़े हमले का दावा किया है और बताया गया कि बुधवार को 24 घंटे में खेरसोन पर 33 मिसाइलें दागी गई है। हालांकि रूस ने किसी भी रिहायशी इलाकों में हमले से साफ इनकार किया। अब इस हमले में भी भारी खेरसोन के लिए नई लड़ाई। चौबीस घंटे में 33 मिसाइल अटैक। खेरसोन में खौफ की राह। क्या खेरसोन के लिए पूरे यूक्रेन को मिटा देंगे पुतिन?
क्या नए साल में भी यूक्रेन को चैन से सोने नहीं देगी पुतिन की सेना? क्या पुतिन पूरे यूक्रेन को अंधेरे में रहने को मजबूर कर देंगे? क्योंकि खेरसॉन को पुतिन रूस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यूक्रेन की चढ़ाई के बाद बैकफुट पर आए पुतिन गुस्से से तिलमिला रहे हैं। खेरसॉन में मिली हार से वो इस कदर आग बबूला है कि वो खेरसॉन को किसी भी हाल में यूक्रेन से दोबारा लेना चाहते हैं। दावा किया गया कि खेरसॉन में 33 मिसाइल अटैक हुए। यूक्रेन ने इस हमले में भारी नुकसान का दावा किया। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन जिस तरह से खेरसॉन पर हमला हुआ, उसकी गूंज कीव के किले तक सुनाई दी, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 24 घंटे में खेरसॉन में 33 बार मिसाइल से हमला हुआ। रूस के किए मिसाइल अटैक में भारी तबाही हुई। यूक्रेन का दावा है कि बुधवार को खेरसॉन के मुक्त कराए इलाके पर रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए। बताया गया कि फ्रंट लाइन पर रूस की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया। लेकिन समझने वाली बात है कि खेरसॉन को लेकर पुतिन इतने भड़के क्यों हैं, क्योंकि युद्ध के 6 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन को रूस का हिस्सा बता दिया। लेकिन खेरसॉन के लिए जेलेंस्की की सेना ने चढ़ाई कर दी। यूक्रेन की सेना ने ऐसा पलटवार किया कि पुतिन की सेना को खेरसॉन से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब खेरसॉन पुतिन के हाथ से निकल गया है और ये पुतिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा खेरसॉन मौत के कुएं में तब्दील हो गया और चलते फिरते लोग इस मौत के कुएं में समा रहे हैं। पुतिन इस जंग में बहुत कुछ खो चुके हैं। उनके सामने विकल्पों का घोर अभाव है। यही वजह है कि पुतिन खेरसॉन को दोबारा रूस में मिलाने पर आमादा है, जिससे इस इलाके में नई जंग छिड़ गई है। और आइए अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खेरसॉन में खूनी जंग शुरू। रूस की सेना ने खेरसॉन में 24 घंटे में दागी 33 मिसाइलें। यूक्रेन को हमले में भारी नुकसान का दावा। युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का बड़ा पलटवार सामने आया है, जिसमें रूस के ठिकानों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को 18 होवित्जर तोप मिले हैं। जंग के बीच रूस की मीडिया ने यूक्रेन की सेना पर डोनेट्स्क में रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगाया है, जिसमें डोनेट्स्क में यूक्रेन के रॉकेट हमले में कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है। संसद में बोलते हुए ये कहा कि जो पहले हासिल नहीं किया गया उसे अब हासिल करेंगे। यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से बड़ी मदद मिलने वाली है। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिलेगी सी किंग हेलीकॉप्टर। ब्रिटेन ने हेलीकॉप्टर का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन पर रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क में रूस के हमले से एक पुल तबाह हो गया। बर्बाद पुल से लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के एक टैंक को तबाह करते दिखाया गया है। ड्रोन ने पहले टैंक का पीछा किया और फिर उस पर फायरिंग कर दी। इटली के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें परमाणु युद्ध की बात की गई है। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि हार की स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खात्मे पर संयुक्त राष्ट्र संघ कर सकता है पहल। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच हो सकती है शांति वार्ता। युद्ध के बीच फोर्ब्स मैगजीन ने यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है, जिसमें यूक्रेन के सबसे धनी 20 लोगों को $20 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमले की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और ये वो हमला वैसा हमला नहीं है
जैसा कि इसके पहले देखा गया, डायरेक्ट परमाणु बम से पुतिन पर हमले का प्लान बनाया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है। और ये साजिश इसीलिए ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। अगर ये दावा सही है तो वाकई दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए रूस पश्चिमी देशों के लिए यमराज साबित होगा। अगर पुतिन के खिलाफ वाकई में इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो ये मानकर चलिए कि अब दुनिया बहुत जल्द परमाणु जंग की भट्टी में चलने वाली है। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन के बाद जो अब होने वाला है उसकी कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही यूक्रेन और नाटो ने। क्या पूर्व केजीबी एजेंट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु बम से मारने की साजिश हो रही है? यह दावा किया है रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तास को दिए इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अगर यह दावा सही है कि ज़ेलेंस्की नाटो के साथ मिलकर पुतिन पर सीधे एटम बम से हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नाटो दुनिया को तबाह करने वाले प्लान पर तैयार क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर पुतिन को जल्द जान से नहीं मारा गया तो पुतिन अपने घातक परमाणु मिसाइलों से पश्चिमी देशों को भस्म कर देंगे? क्योंकि जिद्दी पुतिन पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि अगर रूस के वजूद पर कोई आंच आई तो फिर रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्या पुतिन की यही धमकी यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देशों के लिए करो या मरो वाली साबित हो चुकी है? Недобыча. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. 10 महीने से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। नाटो के हथियार और ब्रिटेन, अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में धीमा तो पड़ा है लेकिन हार नहीं रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो 70 साल की उम्र में भी पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां ये रिपोर्ट दे चुकी हैं कि पुतिन को जंग में हराने का एक ही रास्ता है, पुतिन की मौत। चाहे फिर उन पर सीधा परमाणु हमला ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए रूस के क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर डायरेक्ट एटम बम से हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसका दावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में किया है। लावरोव ने कहा है, पेंटागन के कुछ अज्ञात अधिकारियों ने वास्तव में क्रेमलिन पर डिकैपिटेशन झटका की धमकी दी थी, लेकिन वास्तव में ये रूस के प्रमुख को शारीरिक रूप से खत्म करने का खतरा है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमले की मांग की थी। ज़ेलेंस्की के इस मांग पर नाटो ने अपनी सहमति दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा वाकई बेहद सनसनीखेज है, लेकिन अगर पुतिन को एटम बम से मारने की कोशिश हुई तो फिर रूस बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों पर एटम बम की बरसात कर देगा। हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ताकतवर रूस के परमाणु बम के हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन तक तबाह हो जाएंगे। और इस युद्ध में कुछ बड़े सवाल अब भी बाकी हैं कि क्या पुतिन झुकेंगे, क्या ये युद्ध खत्म होगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की अगर नेटो के साथ मिलकर के रूस पर परमाणु हमले करने की सोचते हैं
तो ये उनकी एक बड़ी भूल हो सकती है। भूल इसलिए क्योंकि ताकतवर रूस के परमाणु लॉन्च पैड पहले से ही तैयार है, यानी कि परमाणु जंग में दोनों तरफ तबाही निश्चित तौर पर मानी गई है। रूस की फौजें बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी हैं। 3 लाख रिजर्व सैनिक कीव पर आखिरी हमले को तैयार हैं। इधर अमेरिका और नाटो के हथियार रूस को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि पुतिन के परमाणु हमले के इरादे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ऐसे में अगर नाटो ने रूस पर या फिर पुतिन पर सीधा परमाणु हमला किया तो वाकई में यूरोप और अमेरिका भस्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रूस क्या कर सकता है, ये भी जान लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक नाटो की ओर से परमाणु हमला होने से पहले रूस अपने मिसाइल साइलों, सबमरीन और मोबाइल लॉन्च पैड से परमाणु हमला कर सकता है। यह परमाणु हमला करीब 45 मिनट तक चलेगा। इस जंग के आखिरी चरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहर और आर्थिक केंद्रों के 5 से 10 परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस परमाणु जंग से महज 45 मिनट में 8 करोड़ 53 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए पुतिन पर सीधे परमाणु हमले की गुस्ताखी कर सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी की थी कि परमाणु युद्ध के बाद रूसी लोग स्वर्ग जाएंगे। पुतिन की इस भविष्यवाणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नाटो और अमेरिका पुतिन को खतरनाक नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और क्रूर मानते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग पुतिन की शर्तों पर ही खत्म होगी, वरना पुतिन परमाणु बमों से यूक्रेन पर कब्जा करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note. And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. पिछले 10 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब तक यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका की मदद से रूस के 14 जनरलों को जंग में मार गिराया है, लेकिन उसके बावजूद रूस की सेना कमजोर नहीं दिख रही है। इसीलिए जब यूक्रेन ने इसी महीने दिसंबर में 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारने का प्लान तैयार किया था, तो आखिरी वक्त में अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर यूक्रेन ने 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारा तो पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका तक को परमाणु मिसाइलों से हमला कर देंगे। शायद इसी वजह से अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर सीधा परमाणु हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि पुतिन के बाद रूस में कोई भी परमाणु हमले का आदेश देने वाला ना बचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई पुतिन पर परमाणु हमला करना इतना आसान है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूरोप और अमेरिका का क्या होगा? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत की दवा कंपनी के एक कप सिरप पर उठे सवाल के बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया है कि उज्बेकिस्तान की शिकायत के बाद कंपनी से सिरप के सैंपल लिए गए हैं और आगे की जांच के लिए उसे चंडीगढ़ के टेस्टिंग लैब भेज दिया गया है। तो कप सिरप केस में मनसुख मांडविया की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उज्बेकिस्तान की शिकायत पर एक्शन लिया गया है, कंपनी से सिरप के सैंपल लिए गए हैं जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है और जो रिपोर्ट सामने आएगी उसी के बाद फिर एक्शन भी लिया जाएगा। भारत में बनने वाले एक कप सिरप को लेकर के शिकायत दर्ज की गई। इसका इस्तेमाल उज्बेकिस्तान में भी होता है और यहां से शिकायत आने के बाद अब इसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाने का। तो शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए की एक और बड़ी कार्रवाई। केरल में 50 से अधिक ठिकानों पर छापे, नाम बदलकर फंड इकट्ठा करने का शक। पंजाब में आतंकी हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी। राज्य में पाकिस्तान के टेरर ग्रुप से संबंध रखने वाले आतंकी मौजूद, पुलिस स्टेशन को कर सकते हैं टारगेट।
दलाई लामा के बोधगया दौरे पर चीन की बड़ी साजिश। सूत्रों के मुताबिक महोत्सव पर चीन के जासूसों की निगरानी। पुलिस ने जारी किया चीन की महिला का स्केच। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की आज भी हाई लेवल बैठक। कल हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का फैसला। सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया बीएसएफ का ऐप और मैनुअल। दिल्ली में बीएसएफ के अधिकारियों के साथ की बैठक। तुनिशा मौत मामले में पुलिस की जांच और हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक शेजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हुई पहचान। पुलिस जल्द कर सकती है पूछताछ। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस ने आज 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। मामले में अब तक 25 लोगों के बयान हुए हैं दर्ज। तुनिशा केस में को सीरियल के सेट पर तुनिशा का शीजान के नाम एक लव लेटर मिला है। पुलिस के मुताबिक ये लव लेटर शीजान ने कुछ दिन पहले ही लिखा था। शीजान खान पर जांच में पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है। पुलिस के मुताबिक शीजान खान सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा। तुनिशा केस में शीजान खान से पूछताछ लगातार जारी। फिल्म पठान विवाद पर पहली बार बोले सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी का। रिलीज के पहले गाने सहित जरूरी बदलाव के लिए निर्माताओं को दे दिया गया है निर्देश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। खेत से जा रही पाइप को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार के बांका में जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान 2 पक्षों के बीच चल गए लात घूंसे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष के लोग भाग गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते को लेकर विवाद में हुई मारपीट। पड़ोसियों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। बिहार के रोहतास में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग। गोली लगने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में जमकर हुई मारपीट। जमीन पर कब्जे को लेकर हथियार लहराने का आरोप। हथियार लहराने का वीडियो भी वायरल। बिहार के नवादा से महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल। 2 महिलाओं ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के इटावा में कमेंट करने से रोकने पर लड़के ने लड़की के चाचा पर किया जानलेवा हमला। फायरिंग करता वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। महिलाओं पर फावड़ा लेकर मकान की नींव को तोड़ने का आरोप। सरकार की जमीन पर बनी झोपड़ियों को हटाने पहुंची थी नारी महासंघ समिति से जुड़ी महिलाएं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सरकारी अधिकारी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। वीडियो वायरल। वीडियो में आरोपी महिला कर्मचारी से छेड़खानी करते हुए नजर आया। डीएम के आदेश पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। बिहार के भागलपुर में ईद भट्टे के एक कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। पंजाब के मोहाली में कुछ लोगों ने कुत्ते को पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध हथियारों पर चला रोड रोलर। करीब 341 अवैध हथियार कबाड़ में किए गए तब्दील। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गहने की दुकान में लूट करने आए बदमाशों से पुलिस की हो गई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश मौके से फरार। असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। बीएसएफ के जवानों ने करीब 1 करोड़ 70 लाख का नशीला पदार्थ किया जब्त। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सड़क पर चलती कार बन गई आग का गोला। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। कार में आग की वजह से जैम लग गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में नेशनल हाईवे 16 पर फ्लाइट को उतारने का सफल ट्रायल किया गया। रनवे नहीं, अब हाईवे पर भी उतर सकेगी फ्लाइट। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कल। 7,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री 30 दिसंबर को मांड्या और दूसरे दिन बेंगलोर जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सीआरपीएफ के मुताबिक साल 2020 से अब तक 113 बार राहुल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। राहुल गांधी की सुरक्षा मामले में सियासत तेज। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी ने खुद तोड़ा प्रोटोकॉल।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण मामले पर ओबीसी आयोग के गठन का ऐलान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने पूर्व जज की अध्यक्षता में बनाया 5 सदस्यीय आयोग। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा दावा, 2023 में नीतीश कुमार बिहार के नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी होंगे महागठबंधन के सीएम। दिल्ली में सरकारी राशन डील संघ का प्रदर्शन, 2 महीने से राशन नहीं मिलने का लगाया आरोप का। कमीशन न मिलने से डीलर्स का घर चलना हुआ मुश्किल। राजस्थान के राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, मंदिर में की पूजा। गुजरात के नवसारी में भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के एक कार्यक्रम में जमकर नोट बरसाए गए। कुछ ही देर में पूरा स्टेज नोटों से भर गया। जमा रकम को समाज सेवा के कामों में खर्च किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 15 दिन में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में 4 गुना हुआ इजाफा। सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लग रही है बूस्टर डोज। कोरोना के फिर तेजी से संक्रमण से उत्तर प्रदेश में हड़कंप। लखनऊ में बूस्टर डोज लगवाने के लिए भारी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना पॉजिटिव विदेशी मरीज हुआ लापता। ताजमहल देखने आए अर्जेंटीना के पर्यटक की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव पर्यटक की तलाश में जुटा है। चीन में कोरोना से हालात और हुए खराब। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं, सड़क पर ही इलाज कराने को मजबूर हुए लोग। चीन के तियानजिन शहर के एक अस्पताल का वीडियो हो रहा है वायरल। मरीजों से भरा दिखाई दिया इमरजेंसी वार्ड। मास्क लगाकर कतार में खड़े दिखाई दिए लोग। चीन में कोरोना से बेकाबू हालात। अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी। संक्रमित होने पर भी डॉक्टर कर रहे हैं ड्यूटी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खैरसोन में खूनी जंग शुरू। रूस की सेना ने खैरसोन में 24 घंटे में दागी 33 मिसाइलें। यूक्रेन को हमले में भारी नुकसान का दावा। पाकिस्तान में फिर हिंदू लड़की का जबरन करवाया गया धर्म परिवर्तन। कट्टरपंथियों ने लड़की का अपहरण कर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए किया प्रताड़ित। बलूचिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज। पुलिस एक प्रदर्शनकारी के बीच झड़प में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने 80 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। कंबोडिया के होटल में लगी भीषण आग में 12 लोगों की मौत। हादसे में 100 से अधिक लोग हुए घायल। कई लोगों की तलाश है जारी। कैलिफोर्निया के एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर के आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। दक्षिण कोरिया के राजमार्ग के किनारे एक सुरंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 29 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। अमेरिका के नायाग्रा फॉल्स पर दिखाई दिया कड़ाके की ठंड का असर। जम गया दुनिया का सबसे बड़ा फॉल्स। खराब मौसम की वजह से अमेरिका में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ में फंसी। बर्फ को हटाने के लिए यूएस नेशनल गार्ड को लगाया गया। और कनाडा में कई शहरों में भी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ऑन्टारियो में कई घर बर्फ से ढके। लोग उन्हें घरों में कैद हो गए हैं। और तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने एक लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये लड़की सीरियल के सेट पर ही काम करती है, जिससे अब इस पूरे मामले में आगे पूछताछ होने वाली है। तो तुनिशा सुसाइड केस में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ये वही लड़की है जो कि सेटअप पर काम करती थी और ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ा लीड लग सकता है इस पूरी जांच को लेकर जब उससे पूछताछ शुरू होगी। और ये बेहद अहम खबर है। तुनिशा सुसाइड केस में अब सेट पर ही मौजूद एक लड़की से भी पूछताछ होने वाली। और
तुनिशा सुसाइड केस में इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने आज 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में अब तक 25 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक उसने तुनिशा की मां, मामा, मौसी और ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसी के साथ 2 लोगों को पूछताछ के लिए आज एक बार फिर से पुलिस की तरफ से बुलाया गया है। सीरियल के सेट्स पर काम करने वाली एक लड़की से भी पूछताछ अब पुलिस करेगी। खास बात यह है कि उनके कुछ करीबी, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई है, लेकिन जो उनके साथ में काम करने वाले थे उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है। यानी हर वो शख्स पूछताछ के दायरे में है जिससे इस केस से जुड़े कुछ जानकारी मिल सकती है। तो 4 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें तुनिशा की मां, मौसी, ड्राइवर और मामा शामिल है। तो तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शेजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक वो मुंबई की रहने वाली है और टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई वो लड़की है। पर सवाल यह है कि मुंबई वाली वो गर्लफ्रेंड आखिर है कौन? और सवाल बहुत से हैं। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस के हाथ बड़ा सुराग। सीरियल के सेट से लव लेटर बरामद। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर भी बड़ा पर्दाफाश। तुनिशा की मौत के बाद सीक्रेट गर्लफ्रेंड से 2 घंटे बाद तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान खान की मुंबई वाली गर्लफ्रेंड की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक शीजान की वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़ी है। ऐसे में जल्द ही उससे पूछताछ भी हो सकती है। मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में जुटी महाराष्ट्र पुलिस को रोज नई जानकारी हाथ लग रही है। हर रोज केस से जुड़ा नया पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस के मुताबिक तुनिशा के सुसाइड के बाद शीजान ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड से लंबी बात की थी। शीजान और उसकी मुंबई की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच फोन पर करीब 2 घंटे बात हुई थी। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सीक्रेट गर्लफ्रेंड से शीजान जून 2022 से ही बात कर रहा था।